दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, सभी जानते हैं कि मौत एक सच्चाई है और उसे आना ही है, पर कब यह कोई नहीं जानता। सोचो, अगर किसी की मौत का समय यदि मुकर्रर हो जाए तो क्या होता है। इसी को दर्शाती हमारी यह कहानी भेजी है दानापुर से लाखन सिंह ने। तो लाखन सिंह का धन्यवाद करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह उन दिनों की बात है जब गांव में बड़ी मुश्किल से मोबाइल फोन का नेटवर्क मिलता था। मुझे फोन करने के लिए अक्सर गांव के बाहर आना पड़ता था। उस दिन भी मैं नेटवर्क की तलाश में पुराने अस्पताल के पास तक पहुंच गया था। तभी मेरी नजर अस्पताल की सीढ़ियों पर पड़ी, जहां एक महिला बैठी रो रही थी। मैंने देखा तो उसके हाथों में एक छोटा बच्चा भी था। मैंने सोचा, जरूर यह महिला किसी पड़ोस के गांव की होगी जो अपने बीमार बच्चे को दिखाने के लिए यहां अस्पताल लाई होगी। पर शायद इसे पता नहीं, यह अस्पताल बंद हुए काफी अरसा गुजर गया। मैंने उस महिला से कहा, यह अस्पताल तो बरसों से बंद पड़ा है, आप। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह महिला वहां से चल पड़ी। वह रोड की तरफ जा रही थी। उसे अकेला जाते देख मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैंने उसे आवाज भी दी कि वह अकेली कहां जा रही है। अभी इतनी रात में तो कोई बस भी नहीं मिलेगी। पर उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर निकलने के बाद ही सड़क आ गई थी। मैंने देखा वहां एक बस पहले से खड़ी है। मैं उस बस के पास पहुंचता इससे पहले ही वह औरत उस बस में चढ़ गई। मैं भी दौड़कर उस बस में चढ़ गया। जब मैंने ड्राइवर से पूछा कि यह बस कहां जा रही है, तो उसने मेरी तरफ गर्दन घुमाकर बड़े अजीब तरीके से देखा। उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि मेरी रूह कांप गई। उसकी एक आंख भी बाहर निकली हुई थी। मैं उस ड्राइवर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी बस रुक गई। मैंने बाहर देखा तो वहां एक अस्पताल था। वह औरत वहीं बस से नीचे उतर गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बस से नीचे उतरकर अस्पताल में दाखिल हो गया। अस्पताल में मौजूद लोग मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। यह देखकर मैं परेशान हो रहा था। तभी वह औरत एक डॉक्टर के साथ अपने बच्चे को लेकर उसके रूम में चली गई। मैं वहीं बाहर खड़े रहकर उसका इंतजार कर रहा था। काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल में मौजूद सभी लोग चले गए। अपने आप को अस्पताल में अकेला पाकर मैं उस डॉक्टर के कमरे में गया, यह देखने कि उस औरत को इतनी देर क्यों लग रही है। पर उस कमरे के अंदर घुसते ही वहां का नजारा ही बदल गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि यह तो वही मेरे गांव के बाहर बंद पड़ा अस्पताल है। मैं जो कुछ इतनी देर से देख रहा था वो सब क्या था। पर मैं वहां से तुरंत निकलकर सीधा अपने घर चला आया। घर पर सभी लोग सो चुके थे, तो मैं भी लेट गया।
पर मेरी आंखों की नींद गायब थी। मुझे कब नींद आई यह तो मुझे पता ही नहीं, पर सुबह जब मैं जागा तो रात की घटना फिर याद आ गई। यह बात मैंने अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे पूछा कि क्या ड्राइवर की आंख बाहर निकली हुई थी। मैंने कहा हाँ, तुझे कैसे पता। तब उसने बताया कि ऐसा ही हादसा कुछ वर्ष पहले इसी गांव के एक व्यक्ति के साथ हुआ था। उसने मुझे यही सब बताया था जो तुम बता रहे हो। उस व्यक्ति की हादसे के ठीक 13 दिन के बाद मौत हो गई थी। पर जब मैंने यह बात और लोगों को बताई तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। सब यही सोच रहे थे कि उसकी मौत तो बीमारी से हुई थी, जबकि हकीकत मुझे इसलिए पता थी क्योंकि उसने अपने साथ हुई वो घटना मुझे बताई थी। उसकी दोस्त की बात सुनकर मैं और भी डर गया। मुझे अपने दोस्त की बात पर भरोसा नहीं था कि मैं भी 13 दिन में मर जाऊंगा, पर फिर भी मेरा मन अंदर ही अंदर भय से कांप रहा था। धीरे धीरे अब 10 दिन गुजर चुके थे, पर इन 10 दिनों के अंदर मेरी जो हालत हुई थी उससे तो यही लग रहा था कि मेरी मौत 13 दिन के अंदर निश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों, बस ड्राइवर की इस कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का अगला भाग जो कल आएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए सच तक, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।